हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम 2023 क्लास 10th यूपी बोर्ड, जिसमें से सबसे पहले एक आपको अनसीन दी जाती है। आप उस अनसीन को पढ़िए, पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प दिए गए होंगे। विकल्प में से जो सही विकल्प है, सही जवाब देने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनिए। टू आंसर, जवाब देने के लिए। द क्वेश्चंस, प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। ही सेड टू हिज कंट्रीमेन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके नीचे पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऑप्शन ए में ग्रेट लीडर, बी में ग्रेट टीचर, सी में ग्रेट साइंटिस्ट। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस ग्रेट लीडर हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस बात को किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो आप देख रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों से कहा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अतः आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम देखते हैं अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड वाला, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किसने किया था? तो आप देख रहे हैं ही आया सुभाष चंद्र बोस के लिए, मीन सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो गांधी जी ने तो नहीं किया था, मोतीलाल नेहरू ने भी नहीं किया था। अतः आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की के संगठन को किसने बनाया था? तो बनाया था सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन को भरना है। सी डाइड डेड डैश कैंसर, ऑफ फ्रॉम बाई। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो वहां पर डाइड के बाद ऑफ आता है। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। कह रहा रीअरेंज द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का क्रम खराब किया गया है, इसको रीअरेंज करके रखना है। टाट स्विमिंग मी माई फादर। टाट मीन्स सिखाया, स्विमिंग मीन्स तैरना, मी मीन्स मुझे, माई फादर मीन्स मेरे पिता। बनाइए, मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। कौन? माई फादर, सब्जेक्ट बन गया। फादर ने क्या किया? सिखाया, वर्ब बन गया। माई फादर टाट। किसे सिखाया और क्या सिखाया? मुझे सिखाया। क्या सिखाया? तैरना सिखाया। तो अब यहां पर आपकी बात ये आई कि जो ऑब्जेक्ट सजीव होता है उसको पहले रखते हैं प्रायः, और जो निर्जीव होता है उसको बाद में। तो मी सजीव है, स्विमिंग निर्जीव है। अतः आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। जवाब मिलेगा माई फादर टॉट मी स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइदर मोहन डैश सोहन इज गिल्टी।
तो यहाँ पर आपको कंजक्शन चूज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेयर कंजक्शन के रूप में आइदर के साथ आर आता है, अतः आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फिर कहा चूज मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड मतलब 3 सही हैं, 1 गलत है, गलत को चुनना है। तो जैसे कि बिलीव लिखा है तो यल के बाद आई ई का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में सी मिलता है तो सी के बाद ई आई का प्रयोग करते हैं। और सी ना मिल करके कुछ अनदर वर्ड मिल जाए, जैसे यल मिल जाए, यच मिल जाए, तो आई ई का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर यल है तो आई ई है, सी है तो ई आई है, सी है तो ई आई है, यच है तो ई आई है। जबकि यच के आगे क्या आना चाहिए? आई ई। यहाँ क्या दे रहा है? ई आई। अतः आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर आ गया यहाँ पर वन हु कैन नॉट सी, वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा, विजनलेस अंधा, डम्ब गूंगा, लेम लंगड़ा। तो यहां पर कहा कि वह जो देख नहीं सकता है, और जब देख नहीं सकता है तो अंधा कहलाएगा। अंधा कहलाएगा तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, विजनलेस। विजनलेस का मतलब होता है अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया आपका प्रोज से एक जो है पैसेज। कहा रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए सही विकल्प चुनिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। The field was white as if covered with salt. The car was totally destroyed. पहला क्वेश्चन इसमें आ गया। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होता जा रहा है। इट रिफर्स टू, इट इंगित करता है, किसको करता है? सनलाइट को, हेल स्टोन्स को, सैंड स्टोन्स को, नन ऑफ देम। तो कहा कि जब बारिश हो रही थी उस समय लेंचो ने उम्मीद लगाया था कि ओले, बारिश के साथ जो ओले गिर रहे थे वो तुरंत ही गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कई घंटों तक ओले पहाड़ी की ढलान, खेत, मैदान, बगीचे में गिरते रहे, एक भी पत्ती नहीं बची। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड इज, यानी डिस्ट्रॉयड का नाउन फॉर्म क्या होता है? मतलब डिस्ट्रॉयड का नाउन पूछ रहा है। तो डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय तो आपका वर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉयेबल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बचा कौन? डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन आपका नाउन हो जाएगा। आपका आंसर कौन होगा? सी। तो देखा जाए तो डिस्ट्रॉय का नाउन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। आइए देखते हैं, यहां पर डायरेक्शन दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, डाउनपोर का मतलब बारिश, टू कम फ्रॉम का मतलब आना। लेंचो ने बारिश के होने की या आने की संभावना कहां से व्यक्त की थी? ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ। देखा जाए तो उत्तर पूर्व और दिशा की ओर देख रहा था ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फिर कहा व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने साउथ अफ्रीका में कौन सा बदलाव लाया? पीस लाया, ह्यूमैनिटी लाया, या फिर एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, क्योंकि उन्होंने रंग भेद की नीति का अंत कर दिया था। व्हाट टॉपिक ऑफ द एसे वाज रिटन बाय एन, एन के द्वारा निबंध में जो टॉपिक दिया गया था वो किस पर दिया गया था? उसे क्या लिखने के दिए जो है
असाइनमेंट दिया गया था, डायरी जी नहीं, लेटर बॉक्स जी नहीं, चैटर बॉक्स यस। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी। कि इन्हें को जो ऐसे लिखने वाला टॉपिक दिया गया था वो किस पर दिया गया था? चैटर बॉक्स पर। आइए देखते हैं, पोयम से एक पैसे दिया जाएगा। तो कहा कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट मीन्स रीड द गिवन स्टैंजा। दिए गए पद्य को पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब चुनिए। टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कहा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का विनाश बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर इच्छा, टेस्टेड स्वाद। कहा कि इच्छा का जो स्वाद मैंने चखा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों से सहमत हूं जो इस दुनिया का विनाश आग से मानते हैं। क्वेश्चन आया 14, हु कंपोज दीज लाइन्स। इन पंक्तियों को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो आप जानते हैं कि जो पोयम है वो कहाँ से ली गई है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? तो पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट। ऑप्शन आपका सी। होल्ड विथ मीन्स, होल्ड विथ का अर्थ क्या होता है? एग्री सहमत, अवेंज बदला, टेक केयर देखभाल करना, डिसएग्री असहमत। तो यहां पर देखिएगा, आई मैं, होल्ड विथ सहमत हूं, दोज उन लोगों से, हु जो, फेवर पक्ष में है, फायर आग, अर्थात मैं उन लोगों से सहमत हूं जो इस दुनिया का विनाश आग के द्वारा मानते हैं। तो यहां पर होल्ड विथ का मतलब सहमत, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एग्री मीन्स होता है सहमत, होल्ड विथ मीन्स सहमत, एग्री मीन्स सहमत। आइए देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं एमसीक्यूज में 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोफर मीन्स, सोफर का मतलब क्या होता है? गार्डनर माली, ड्राइवर चालक, गार्ड रक्षक, सिर्फ खाना बनाने वाला। तो जैसा कि हमने चैप्टर में अध्ययन किया था कि सोफर का मतलब होता है चालक अर्थात ड्राइवर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेयर अनिल टक्ड द मनी, यानी अनिल ने पैसे कहाँ रखे थे? तो जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि उसने गद्दे के नीचे रखा था। तो यहाँ दिया अंडर द सोफा नहीं, अंडर द मैट चटाई के नीचे नहीं, अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हुआ। कहा हु आज आसबल, आसबल कौन था? एक एक्टर था, एक सोल्जर था, एक पुलिसमैन था, या फिर सीक्रेट एजेंट था? तो कहने का मतलब आसिबल जो है एक सीक्रेट एजेंट था। आंसर आपका डी सही हुआ। मैक्स इंटर्ड आसबल्स रूम थ्रू द, मैक्स नामक जो पात्र था वो आसबल के कमरे में प्रवेश किया था। कैसे प्रवेश किया था, किसके माध्यम से? बालकनी से गया था, बैक डोर से, मेन डोर से, या फिर विंडो से? तो देखा जाए तो मैक्स जो है आसबल के कमरे में मेन डोर से प्रवेश किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद कहा व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था? लॉलेस पर्सन, कानून विरोधी व्यक्ति, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कुशल वैज्ञानिक, तेज वैज्ञानिक, बोथ ए एंड बी। तो हमने जैसा कि चैप्टर में पढ़ा था कि वैज्ञानिक ग्रिफिन जो है हमारा लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। अतः आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी।